Hi guys, this is Vishnu Sharma and I welcome you all on behalf of Sharma's Fabric, that is our exclusive showroom of Raymond. So today बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। इसमें कलेक्शन हम बहुत ही थोड़ा या नेग्लिजिबल कलेक्शन दिखाएंगे। वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर सूट क्या होता है, सूट का मतलब क्या है और कितने टाइप के सूट होते हैं। जीवन में आप लोगों ने सभी ने अगर सूट पहना होगा और नहीं भी पहना होगा तो सूट के बारे में सुना भी होगा, पर बहुत सारे लोग जो हैं उन लोगों को ये नहीं पता है कि सूट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के सूट होते हैं और कौन सा सूट किस जगह हम पहन सकते हैं और क्या क्या हम सूट्स का जो है कैटेगरी कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग मुझसे ऑफलाइन भी पूछते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन भी पूछते हैं। तो वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि व्हाट इज अ सूट एंड टाइप्स ऑफ सूट। डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन देंगे। वीडियो में हमारे साथ रहेंगे महेश जी। और तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सूट क्या होता है। सूट सूट सूट, सबने सूट का नाम सुना है, पर कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया है, वो नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता है। सूट का मतलब सूट जो SUIT सूट जो बोलते हैं हम लोग, वो जो ओरिजिनली जो वर्ड आया है, जो टर्म आया है, वो फ्रेंच से आया। फ्रेंच भाषा से एक सूटे होता है, उसका मतलब फ्रेंच भाषा में होता है फॉलोइंग। अब सूट में क्या चीजें होती है, सूट में देखिए एक जैकेट होता है ये वाला, या ब्लेजर बोल लीजिए या कोट बोल लीजिए, एक होता है पैंट और एक होता है अंदर वेस्ट कोट। तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को फॉलो करती है, क्योंकि सेम कलर की होती है इसलिए सूट कहलाता है। तो आपस में तीनों चीजें एक दूसरे को फॉलो करती है। तो फ्रेंच भाषा का जो टर्म था सूटे, उसको सूट कर दिया गया है और वहीं से इसको सूट बोला गया है। तो ये मैंने आपको अर्थ बता दिया है कि सूट का मतलब ये होता है और फ्रेंच भाषा से ये लिया हुआ है। अब सूट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के सूट होते हैं, तो देखिए मेनली जो कैटेगरी डिवाइड होती है वो 4 टाइप्स की कैटेगरी डिवाइड होती है। वो भी आप सुन लीजिए। सिंगल ब्रेस्टेड सूट होता है। सिंगल ब्रेस्टेड कैसा होता है, जैसे ये मैंने पहना हुआ है 2 बटन में, ये जो उसका लपेल आ रहा है मिड में हो रहा है, ये सिंगल ब्रेस्टेड सूट होता है। दूसरा सूट कौन सा होता है, दूसरा सूट होता है एक डबल ब्रेस्ट सूट होता है। डबल ब्रेस्ट ओवरलेप वाला सूट होता है, मतलब एक पल्ला दूसरे के ऊपर होता है, वो डबल ब्रेस्टेड सूट होता है। तीसरा सूट कौन सा होता है, तीसरा सूट होता है एक टक्सीडो सूट होता है। टक्सीडो सूट क्या होता है, उसको डिनर जैकेट भी बोला जाता है या डिनर सूट भी बोलते हैं, तो वो टक्सीडो होता है। और चौथा कौन सा होता है, 4th नंबर का कौन सा होता है, 4th नंबर का होता है बंद गला सूट, जिसे हम जोधपुरी भी बोलते हैं। तो ये चारों सूट मेनली, ये चारों सूट होते हैं। फिर सिंगल ब्रेस्टेड में क्या हो जाता है, सिंगल ब्रेस्टेड में एक 2 बटन सूट होता है, जैसे 2 बटन का मैंने ये पहना हुआ है, और एक 3 बटन का सूट होता है जो अभी नहीं चल रहा है, उसमें ऐसे ही 3 बटन लगते हैं, तो वो उसमें होता है। और एक जैसे 2 पीस सूट हो गया। 2 पीस सूट के साथ साथ हम बोल देते हैं एक 3 पीस सूट हो जाता है। 3 पीस सूट क्या होता है, उसमें अंदर वेस्ट कोट आ जाता है, अंदर का जो जैकेट होता है छोटा, वो हो जाता है। तो ये सारी चीजें, यही है मेनली सूट का जो कैटेगराइजेशन अगर हम करेंगे तो उसके टाइप्स की हम बात करेंगे तो मेनली यही सारी चीजें हैं। अब आप समझ लीजिए कि सिंगल ब्रेस्टेड जो सूट होता है, मतलब ये वाला जो सूट होता है सिंगल ब्रेस्ट के साथ, ये सबसे ज्यादा चलने वाला है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा कौन सा सूट चलता है, सिंगल ब्रेस्टेड सूट चलता है। जी हाँ गाइस, इस सूट को आप कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, ये फॉर्मल सूट होता है। इस सूट को आप बिजनेस मीटिंग्स में पहन सकते हैं, इंटरव्यूज में पहन सकते हैं, पार्टीज में पहन सकते हैं। अगर आप खुद ग्रूम है, खुद दूल्हे हैं, खुद का वेडिंग है, तो आप उसमें पहन सकते हैं। ये सिंगल ब्रेस्टेड सूट हो गया। डबल ब्रेस्टेड सूट क्या होता है, डबल ब्रेस्टेड सूट एक सेमी फॉर्मल होता है और फॉर्मल भी होता है। तो डबल ब्रेस्टेड सूट भी आप पहन सकते हैं। और डबल ब्रेस्टेड सूट्स में ज्यादा जो पैटर्न यूज होता है, ज्यादा उसमें जो स्ट्राइप्स होता है, स्ट्राइप्स का पैटर्न ज्यादा यूज होता है। तो मैं महेश जी को बोलूंगा कि एक बार जो डबल ब्रेस्टेड में स्ट्राइप्स चलता है वो थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा सा हम कलेक्शन भी दिखा देते हैं। और सिंगल ब्रेस्टेड जो सूट होता है, जो जैसे मैंने पहना हुआ, इसमें सॉलिड कलर ज्यादा चलते हैं, लाइनिंग वगैरह कम चलता है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये इस टाइप का लाइनिंग जो होता है ये फॉर्मल ही होता है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप का लाइनिंग। डबल ब्रेस्टेड जो होता है ओवरलेप में, वो बहुत ज्यादा चलता है इस टाइप के, उसमें डबल ब्रेस्ट में। अब डबल ब्रेस्ट में क्या, डबल ब्रेस्टेड सूट में क्या हम 3 पीस सूट में जा सकते हैं, मतलब अंदर वेस्ट कोट भी बना सकते हैं? नहीं गाइस, डबल ब्रेस्टेड सूट खाली 2 पीस ही होता है। तक ऊपर कोट रहता है, नीचे पैंट रहता है, तो ओनली 2 पीस सूट होता है डबल ब्रेस्टेड। इसको आप कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, इसको आप मोस्टली जैसे आउटडोर
आउटडोर बिजनेस मीटिंग हो गई या फिर आउटडोर फंक्शन हो गए वेडिंग के, तो वहां पे आप पहन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पहन सकते हैं, ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये डबल ब्रेस्टेड सूट का मैंने यूज आप लोगों को बता दिया है। डबल ब्रेस्टेड ओनली 2 पीस में काउंट होता है, कभी भी 3 पीस में नहीं बनता है, दरगाह जैकेट नहीं बनता है, ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। डबल ब्रेस्टेड में आप पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। पैटर्न जैसे पिन स्ट्राइप्स के पैटर्न, थोड़ा ब्रॉड स्ट्राइप्स के पैटर्न यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट जो आता है टक्सीडो सूट का हम बात कर लेते हैं। टक्सीडो सूट जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रूम सूट होता है, डिनर जैकेट उसको बोला जाता है, डिनर सूट्स बोलते हैं। मतलब अगर आप खुद दूल्हे हैं, विदेशों में जो भी दूल्हे होते हैं, जो भी ग्रूम होते हैं, वो टक्सीडो ही पहनते हैं, उनका वेडिंग आउटफिट टक्सीडो ही होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्योरली पार्टी वियर होता है। इसको आप पहन के इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा आपको। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि टक्सीडो सूट ओनली पार्टी वियर होता है, फॉर्मल सूट कभी भी नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। और टक्सीडो सूट को अगर डिटेल में आप लोगों को जानना है तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सारी चीजें कहाँ से ओरिजिन हुआ है, सारी चीजें, उसका हिस्ट्री कैसा, कैसे कैसे पहनना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी टक्सीडो सूट्स पे। तो वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां जाके आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो ये टक्सीडो सूट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो लास्ट रहता है वो रहता है बंद गला सूट कह लीजिए या क्लोज नेक सूट कह लीजिए, या हमारा जो नॉर्मल जो भाषा में हम बात करते हैं उसको जोधपुरी सूट बोला जाता है। और उसको जोधपुरी सूट भी क्यों बोला जाता है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। जोधपुरी सूट का बारे में भी मैंने बताया हुआ है डिटेल में, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक रहेगा। तो अभी फिलहाल समरी में हम अगर बात करें तो बंद गला जो होता है, देखिए क्लोज होता है, उसका गला बंद होता है यहाँ से, पूरा ट्रेडिशनल होता है, स्ट्रेट पैटर्न में बटन्स होते हैं, 5 और 6 बटन पूरा पैक होता है उसमें। उसको जोधपुरी सूट बोला जाता है। और वो जोधपुरी सूट आप कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, जोधपुरी सूट जो होता है ट्रेडिशनल इंडियन सूट है। जी हाँ गाइज, जो जोधपुरी सूट है क्लोज नेक जो सूट बोलेंगे वो विदेशों में नहीं चलता है, ये ट्रेडिशनली इंडियन ओरिजिन सूट है। जी हाँ गाइज, ये जो सूट है ये हमें विदेशी लोगों ने नहीं पहनना सिखाया है, ये हम लोगों ने विदेशी लोगों को पहनना सिखाया है, अगर कोई विदेशी पहनता है तो। जी हाँ गाइस, इंडियन ओरिजिन का सूट है। क्लोज नेक जो सूट होता है वो इंडियन ओरिजिन है, इसलिए जोधपुरी इसको बोला जाता है। सारी जो डिटेल्स मैंने दी है, जोधपुरी में कलर कॉम्बिनेशन सॉलिड चलते हैं, पैटर्न्स में चेक्स कभी भी जोधपुरी सूट में आप प्रीफर ना करें क्योंकि चेक्स चलता नहीं है। सॉलिड कलर चलते हैं, या तो एकदम डार्क कलर चलते हैं जोधपुरी में, या एकदम लाइट कलर चलते हैं। मोस्ट जो कलर्स सबसे ज्यादा चलने वाले जोधपुरी में कौन से होते हैं, एक तो ब्लैक होता है, एक पर्ल व्हाइट होता है, 2 कलर सबसे ज्यादा चलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये भी एक पार्टी वेयर सूट है, ऑफिशियल सूट नहीं होता है। तो ये सारी चीजें डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दी है सूट्स के बारे में। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पे हम लोगों को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो ऐसे टाइम टू टाइम हम नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लास्ट में थैंक यू, हैव ए गुड डे।